दादी की परछाई में माते की तो आखिरी भर आए। बेटी में माते की तो आखिरी भर आए। संग रूप के संग विधाता में गुण उनका सारा। और रूप के संग विधाता में गुण उनका सारा। सिर्फ नाहे संग का हर बेटी को है जाना। छोड़ के मायका एक दिन हर बेटी को है जाना। सोन चिड़ैया ये गहे बेगाना। माँ की सोन चिड़ैया ये घर है बेगाना। तेरी छोटी बहन तेरे बिन हो गए हैं बेसहारा। तेरी छोटी बहन तेरे बिन हो गई है बेसहारा। इतना ही संग था हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। जाओ बेटी खुश रहना ले लो आशीष हमारा। जाओ बेटी खुश रहना ले लो आशीष हमारा। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा बोले श्री सदगुरु महाराज की जय। सदगुरुदेव की जय। अनुपम त्याग है बेटियों का, माता और बहना को। और इसी श्रृंखला में उत्तरा श्री कृष्ण ये जो बाण मेरी तरफ चला रहा है ना, मुझे मिटा दे, कोई क्षोभ नहीं, कोई पीड़ा नहीं, पर मेरे गर्भस्थ शिशु की आप रक्षा करना। अंगुष्ठ स्वरूप भगवान ने धारण करके गर्भस्थ परीक्षित जी की रक्षा करी। परमेश्वर के द्वारा रक्षित हुए, इसलिए परीक्षित जी उनका नाम होता है। परीक्षित जी दिग्विजय के लिए निकले, और जब दिग्विजय के लिए वे निकलते हैं, जब एक गाय और बैल, उनको एक राज चिन्हधारी शूद्र पीड़ित कर रहा है। गाय कौन है? पृथ्वी है, और बैल कौन है? धर्म है, जो धर्म की रक्षा करे। बोलो आप 7 दिन में तक्षक नाक डसने का श्राप मिल जाए उसको। कभी कभी आप विचार करो कि कथा कहां ले जा रही है, पर इस कथा से हमको एक सकारात्मक पहलू निकालना है। जब वे इरावती के पति और हस्तिनापुर के सम्राट हैं, बहुत संपत्ति उनके पास, पर जब परम तत्व को उन्होंने पाया 7 दिन में, तो उनको लगा कि वास्तव में 7 दिन का श्राप उस गोमाता की सेवा, गोमाता को बचाने के कारण, धर्म को बचाने के कारण जो श्राप मुझे मिला, वो श्राप नहीं, शमीक ऋषि का आशीर्वाद था कि परम तत्व से मुझे परम तत्व को प्राप्त करने का सो अवसर मुझे मिल गया है, क्योंकि संसार परम तत्व नहीं है। जब गाय और बैल को पीड़ित करते हुए उस राज चिन्हधारी शूद्र को देखा, गाय कौन है? पृथ्वी, बैल धर्म। 33 करोड़ देवता गोमाता में निवास करते हैं। अपने घर में उस गोमाता को आप स्थान जरूर प्रदान करें। गाय देशी होना चाहिए, क्योंकि विवेकानंद जी महाराज कहते थे, गाय जैसा दिखने वाला हर पशु गोमाता नहीं है। जो श्री कृष्ण ने पूजन करी, उस देशी गाय की पूजन आपके घरों में आपको करना चाहिए। 33 करोड़ देवता उसमें निवास करते हैं। अब 33 करोड़ देवता गोमाता में निवास क्यों करते हैं? मैं छुट्टी की तरफ बढ़ चला हूं, मैंने कह दिया ना, जहां पर भी विराम आएगा मैं अतिशीघ्र विराम लेने को तत्पर हूं। पर ये समझ लेते हैं 33 करोड़ देवता गोमाता के अंदर रहते, हमने कई बार सुना है, पर ये रहते क्यों हैं? क्या कारण था 33 करोड़ देवता गाय में आकर बैठे? भगवान ने देखा किसान इतनी पूजा पाठ नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत सारा काम रहता है किसानों को। लोग कहते हैं, किसान लोग कहते हैं, महाराज भूत वणिन भीड़ना पड़े, खेती का काम यूज नहीं होता है महाराज। कहते हैं, कई लोग कहते हैं महाराज है ना, भूत बन के भिड़ना पड़ता है तो काम होता है। रातें भी जागना पड़े, कभी रात में लाइट आती है,
कोई मालूम ही नहीं महाराज, कोई समय हम निर्धारित ही नहीं कर सकते पूजा पाठ का। भगवान ने देखा किसान पूजा पाठ नहीं इतनी कर सकता, मुद्राएं प्रेषित नहीं कर सकता, समय से साधना नहीं कर सकता, तो भगवान ने कहा एक काम करते, किसानों का कल्याण तो हमें करना है। तो भगवान ने एक जीव गोमाता के अंदर 33 करोड़ देवताओं को बैठने का आदेश दिया कि सब देवता इस गोमाता में बैठ जाओ, किसान एक गाय को तृप्त कर दे, 33 करोड़ देवताओं को तृप्त करने का उसे पुण्य प्राप्त हो जाए। बहुत सरल उपाय किसानों के लिए। 33 करोड़ देवता उस गोमाता में आकर बैठे, पर 2 देवियां श्रृंगार में पीछे रह गई। कोई कोई बहनों का श्रृंगार में जीव ज्यादा ही रहता है, घंटों बीत जाते हैं आईने के सामने। कोई कोई बहनें है ना, श्रृंगार में मन ज्यादा रहता है इनका, घंटों बीत जाते हैं आईने के सामने। श्रृंगार भी शास्त्रोक्त तो होना चाहिए। शास्त्र के अनुसार 16 श्रृंगार का विधान है। श्रृंगार शास्त्रों अनुकूल हो तो ठीक है, पर अब जो श्रृंगार हो रहा है ना, शास्त्रानुकूल नहीं है। अब वाला श्रृंगार कैसा है? राम राम राम। मैं तो कहता हूं कि बेनाती शर्म ने भी शर्म आई जा। जयराम जी की बोलो, ऐसा श्रृंगार है? कैसा श्रृंगार है? पतरा बड़ा बड़ा नख लाल लाल कर था। पहला एक शूर्पणखा थी, राम जी ने उसको ढूंढ के मार डाला। आज गली गली में तुम्हें शूर्पणखा दिख जाएगी, बड़ा बड़ा नख लाल लाल कर था। देखो, शूर्पणखा, फुफड़ा हरी का नख व शूर्पणखा। अब मैंने छुपा रही है कि कोई देख ही नहीं ले मर मेरे भाई को शूर्पणखा के। नाखून बढ़ना पाश्विक वृत्ति है। इंसान के अंदर नाखून बढ़ना पशुता की निशानी है। समय के ऊपर इनको काट लेना चाहिए। थोड़े बड़े हो, नाखून को काट दो, क्योंकि इसमें जो मेल रहता है वो आपकी बीमारी का कारण हो सकता है। पर कोई कोई तो अतरा अतरा वधार देना नख, क्योंकि पशुता उसके अंदर ज्यादा है ना, वो दिखावा करना उसको पशुता का। नाखून बढ़ना वो तो एक नैसर्गिक प्रकृति है, बढ़ेंगे, पर समय के ऊपर उसको काट लेना मानवीय प्रवृत्ति है। तो फुफड़ा हरी का नख व शूर्पणखा। मैं विरोधी नहीं हूं, इस लाली लिपस्टिक का विरोधी नहीं हूं, पर कम से कम ये नख बड़े होते हैं ये तो मत करो। ये ठीक है क्या? स्नान करते समय अपने गच्ची जातो, जयराम जी बोलो, परेशानी तो अपने को आएगी ना। तो समय के ऊपर नाखून हमें काट लेने चाहिए, ये पाश्विक वृत्ति है, पशुता की निशानी है। तो यहां हम देखें कि 16 श्रृंगार शास्त्रानुकूल हो, पर आज का श्रृंगार शास्त्रानुकूल नहीं है। आज का श्रृंगार कैसा है? एक ही बात में पूरी बात पूरी कर दूंगा मैं। एक बहन पुतला खरीदने गई पुतले की दुकान पर, उसने कई पुतले देखे, एक भी पुतला उसको नहीं जमा। बाहर निकलने लग गई, स्प्रिंग जैसे बाल। तो उसने उस पुतला बेचने वाले दुकानदार से कहा, भाई साहब ये चुड़ैल का पुतला कितने में दे रहे हो? तो उस दुकानदार ने कहा, मेरी बहन जी ये पुतला नहीं, ये आईना है। ये पुतला नहीं, ये आईना है। आपकी समझ में आ गया हो तो आप समझदार हो, नहीं समझ में आया तो आप 1.5 गुना समझदार हो। ये मानो मेरी बहन जी पुतला नहीं, आईना है। मतलब आपका ही प्रतिबिंब इसमें दिखाई दे रहा है, पर वो कह रही चुड़ैल का पुतला कितने में दे रहे हो? स्प्रिंग हरी का बाल, जड़ी रंग की साड़ी, मणि रंग का यहाँ वसोज रंग लगाया, गाल पे भी उस रंग साड़ी को। जयराम जी की बोलो। अब कई कई नाम रेणा का मन याद नहीं है मुझे वो स्मृति में नहीं है। तो देखो, एक श्रृंगार जो है ना शास्त्रानुकूल हो, और ये तो हो कोई बात नहीं, पर ये कपड़ा कम कहां पड़ रहा है, यह एक बड़ी मुसीबत है। ये कपड़े कम क्यों हो रहे हैं? क्या बताएं साहब, बहुत घट रहा है वस्त्र। ज्यों ज्यों पैसा बढ़ रहा है ना, गांव में तो अब भी परंपरा, पर शहरों में तो इतना कपड़ा घटा, इतना कपड़ा घटा, यहां तक आई है ठेठ। और ये कटा, ये कम पड़ा, ये नहीं, ये पांव वाला भी बहुत कम पड़ रहा है। एक चिंता का विषय है, समाज किस तरफ बढ़ रहा है। ज्यों ज्यों पैसा बढ़ रहा है ना, कपड़ा कम हो रहा है।
हमने तो एक बात देखी कि गरीबों के वस्त्र उनके शरीर को ढक रहे हैं, पर अमीरों के वस्त्र उनके शरीर को नहीं ढक पा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन पैसे वालों के लिए कपड़े की कंपनियां कपड़ा कम बना रही है, ऐसा लगता है। कपड़ों कम मंडे शायद अंटी कम पहन रहे हैं, नहीं तो ये मानवीय प्रवृत्ति तो नहीं हो सकती। एक विचारणीय विषय है, दो देवियां संगार में पीछे रह गई, गंगा और लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी दौड़ती आई, कहा भगवान 33 करोड़ देवता आपने इसमें बिठा दिए गौ माता में, मैं भी आपकी वामांग में बैठने वाली आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं भी इस गौ माता में बैठना चाहती हूँ। भगवान ने कहा आप समय से आ जाती, मैं बिठा देता, आप बहुत लेट हो गई हो, मैं आपको इस गाय में कहीं पर भी नहीं बिठा सकता, क्योंकि रोम रोम में इसके देवता बैठ गए, कोई ना कोई जगह रिक्त तो होगी। तो कहा खाली इस गाय का गोबर शेष बचा है, बैठ सकती हो। तब लक्ष्मी जी ने सहर्ष स्वीकार किया। उसी दिन से गाय के गोबर में साक्षात लक्ष्मी जी का निवास स्थान हो गया। बैठ गई लक्ष्मी जी गोबर में। गंगा दौड़ती आई, आपकी पत्नी को बिठा दिया आपने, सब देवता बिठा दिए, मैं भी तो आपके चरणों से उत्पन्न गंगा हूं, मुझे भी इस गाय में स्थान दो। भगवान ने कहा कोई जगह रिक्त नहीं, खाली इस गाय का मूत्र बचा है, बैठ सकती हो। गंगा ने सहर्ष स्वीकार किया। उसी दिन से गाय का मूत्र पवित्र माना जाने लगा, क्योंकि उसमें साक्षात गंगा माता आकर विराजमान हो गई। एक व्यक्ति कह रहा था महाराज, न तो मैं गंगा को मानता हूं न गोमूत्र को मानता हूं, मैं तो दोनों को नहीं मानता। तब मैंने कहा तेरे परिवार में कोई मरे और जब घाटा हो, सरोवर से छिटता हुआ है, तो गंगा जल मत छाट दे, गोमूत्र मत छाट दे, फिनाइल छाट तो घर आई जाए। वे तो नहीं माने, गंगा भी नहीं माने और गोमूत्र भी नहीं माने, तो फिनाइल छाट दे। नहीं भाई, गंगा का महत्व है, गोमाता का महत्व है, गोबर का महत्व है, गोमूत्र का महत्व है। 33 करोड़ देवता उस गोमाता में विराजमान है। इसलिए ध्यान रखना, पहली रोटी गाय को, दूसरी रोटी कुत्ते को, तीसरी रोटी टुकड़े करके छत के ऊपर डाल देना। पहली रोटी गाय को दोगे ना, 33 करोड़ देवता तृप्त। दूसरी रोटी कुत्ते को खिलाई, भैरव बाबू जी प्रसन्न। और तीसरी रोटी जब छत के ऊपर डाल दी, पितृ देवता प्रसन्न, कोए खाएंगे। अब पहली रोटी गाय को देना थी, वह घरवारा ने खवाड़ी दी, अंटेम पे पति भैया गा हरी का वार। देखो जहां जहां रोटी गई वहां को फर्क पड़े कि नहीं पड़े, देख जो आप। पहली रोटी गाय को देना थी, वो पति को खिला दी। दूसरी रोटी कुत्ते को देना थी, बच्चे के टिफिन में भर दी। मैं नहीं कह रहा हूं कि बच्चे कुत्ते हो गए, पर बसे ज्यादा आभार अनटाइम पे। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। दूसरी रोटी जो थी ना, वो कुत्ते को देना थी, बच्चे को खिला दी। और तीसरी रोटी कौवों को खिलाना थी, उसको बड़ी जोर की भूख लग गई, वो खा गई। माते सवेरती आज तक काऊ 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 वो करती रहती है। जहां जहां रोटियां गई वहां उसका असर हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए पहली रोटी गाय को ही देना, दूसरी रोटी कुत्ते को ही देना, तीसरी रोटी टुकड़े करके छत के ऊपर ही हमको डालना चाहिए। जब 33 करोड़ देवता गोमाता में विराजमान है। बोले गौ माता की जय, गौ माता की जय। माता को माता न कहे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। गोपाल कहाँ होंगे, नंदलाल कहाँ होंगे। गोपाल कहाँ होंगे, नंदलाल कहाँ होंगे। गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल। ईश्वर भोलेनाथ भगवान कहाँ होंगे। ईश्वर भोलेनाथ भगवान कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। बोले श्री सदगुरु। सत्युग को जितने साल ब्रह्मा जी ने दिए वो रहे, त्रेतायुग भाई साहब को जो समय दिया वो रहे, फिर द्वापर भाई साहब को जितना समय दिया रहे,
अब मैं कली संज्ञ का नाम। परीक्षित जी महाराज ने पूछा कलयुग तेरे अंदर क्या होगा? कलयुग ने कहा जो नहीं होना चाहिए वो सब होगा मेरे अंदर, फिर मैं तुझे स्वीकार क्यों करूं? कलयुग ने कहा इतने सारे अधर्म होने के बाद भी मेरे अंदर दो गुण हैं। कलो के मन से कोई पाप हो जाए उसकी सजा बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है, कलयुग में मन से कोई पाप हो जाए उसकी सजा बहुत कम, और मन से कोई पुण्य हो जाए उसका फल ज्यादा मिलता है। इस कलयुग में विशेष गुण इस कलयुग का। अच्छा रहा भगवान ने थोड़ी आड़ रखी, नहीं तो आदमी जो सोचता है वो अगर उसके माथे के ऊपर लिखा हुआ दिखने लग जाए तो कोई गण के मेरे नहीं भी ऐसा विचार करेगा। बोले श्री सदगुरुदेव की। मनसा पाप तो हो ही जाता है इस कलयुग में, मनसा पाप की बहुत कम सजा, पर मनसा परिकल्पयामी पुण्य जो हम करें उसका ज्यादा प्रतिफल इस कलयुग में प्राप्त होता है। इसलिए परीक्षित जी महाराज ने इस कलयुग को स्वीकार कर लिया, पर उसके लिए स्थान नियत किया जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ व्याभिचार होता हो, जहाँ पर हिंसा होती हो, जहाँ पर मदिरापान होता हो, कलयुग इन जगह पर तेरा निवास स्थान रहे। कलयुग ने का स्थान छोटा पड़ता है तो अन्याय से कमाए हुए धन में भी कलयुग तुम्हारा निवास स्थान। और जो राज मुकुट धारण किया वो अन्याय से कमाए हुए सोने का मुकुट था, ये जरासंध का मुकुट था। शिकार खेलने गए और वहां पर शमीक ऋषि के आश्रम में जो समाधिस्थ शमीक ऋषि थे उनको समाधिस्थ देखकर मन में सोचा मैं आया और मुझे देखकर ये महाराज अपने आसन से नहीं उठे, कहीं ना कहीं हम क्षत्रियों का ये सरासर अपमान है। मैं राजा हूं इस देश का और ये महाराज अपने आसन से नहीं उठे। भोलेनाथ भी समाधि में रहते, उनके गले में सांप रहता है, ये भी समाधि में, इनके गले में सांप नहीं, बाण से एक सांप उठाया शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। और जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को यह बात पता चली तब श्रृंगी ऋषि ने कोशी की नदी के जल को हाथ में लेकर कहा लंघित मर्यादम, जिसने मर्यादा को उल्लंघन करके मेरे पिता के गले में भरा नाग डाला, मैं श्राप देता हूं आज से 7वें दिन उसको तक्षक नाग डसे और उसी से उसकी मृत्यु हो जाए। 7 दिन का श्राप मैं उसको प्रदान करता हूं। 7 दिन का श्राप परीक्षित जी महाराज को लगा, हम आप सबको 7 दिन का श्राप लगाए। 7 दिन में सबको जाना है। परीक्षित जी ने उन 7 दिन को सुधारने का संकल्प ले लिया, हमको भी 7 दिन सुधारने का संकल्प अब ले लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया के तमाम कैलेंडरों में वार 7 होते हैं। जन्म हुआ तो 7 वार में थी, 1 वार तो विवाह हुआ तो भी 7 वार में से 1 वार, बच्चा हुआ 7 वार में से 1 वार, चल बसे 7 वार में से 1 वार, और घाटा हुआ लिख लेना डायरी में, आपको हर जगह मुनाफा हुआ हो, नोटबंदी में भी आपने मुनाफा कमा लिया हो, पर 10वें दिन आपको घाटो जरूर होगा। गलत तो नहीं कहा? मन के बाद फिर कभी मुनाफा नहीं होगा आपको, आपको उस घाटो हुई फिर कैसे मुनाफा? जब आपका घाटा 10वें दिन हो जाएगा ये सुनिश्चित है। पर आदमी धन के पीछे तब तक घूमता है जब तक उसकी चिट्ठी में निधन नहीं लिख दिया जाता। जयराम जी की बोलो, क्या तक दौड़े पैसा के पास, जहां तक मन की चिट्ठी में धन के पीछे तब तक दौड़ता है कि जब तक उसका नाम निधन न लिख दे, वहां तक दौड़े आदमी, रुकता नहीं, भागता रहता है, दौड़ता रहता है। तो 7 दिन का श्राप मिला, 7 दिन का श्राप हम आप सबको लगाएं। 7 दिन में ही पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। मौसर हुआ 7 दिन में थी, 1 वार तो वर्षी हुई तो भी 7 वार में थी, 1 वार तो पूरा जिंदगी तो बीत गई 7 वारों में से। दुनिया के तमाम कैलेंडरों में वार 7 होते हैं, पर आज मैं आपको एक नया वार देकर विराम ले रहा हूं कथा का। वार 7 ही होते हैं ना, किसी भी धर्म का कैलेंडर वार 7 है। आज गिनना मेरे साथ, एक नयो वार और है, 7 ही वार के ऊपर भारी वार है। रविवार सोमवार गणजोड़ा पे हो, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार शुक्रवार है खाइया महाराज, गुरुवार वो आज है गुरुवार, गणती नहीं क्यों मैं कभी गण जो आप हो। रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार और शनिवार, हो गए ना 7। और इन 7 ही वार के ऊपर भारी वार है आपका परिवार। इसमें जो वार लगाए परिवार, जिसके परिवार में शांति नहीं है 7 ही वार अशांति में व्यतीत होंगे, और जिसके परिवार में शांति है 7 ही वार उसके शांति में व्यतीत होंगे। अरे बात है, भारी वार यो वार है परिवार। कोशिश करो परिवार में शांति आए, और अगर परिवार में शांति नहीं है तो आप 7 ही वार में शांति में नहीं रह सकते। और फिर भी अशांति आपको दिखे, आपके कोशिश कर लेने पर भी,
तो आप एक काम करना, एक उपाय बता रहा हूँ घर में शांति लाने का। गुरुवार के दिन, आज के ही दिन 6 से 7:30 के चौकड़िए में शुद्ध जल का एक लोटा हैंडपंप से भरकर, जो तांबे का नहीं होना चाहिए, शुद्ध जल का लोटा भर ले, उसमें 2 बूंद देशी गाय का दूध डाल दे और मुख्य द्वार के दरवाजे के दोनों साइड बाहर की तरफ उस जल को ढोड़ दे। 11 गुरुवार आप करेंगे और परिवार में लोग क्रोध करना बंद हो जाएंगे। ये वैज्ञानिक तथ्य हैं। दूध अमृत है और नकारात्मक जो विचारधारा है उसको घर में प्रवेश नहीं करने देगा। गुरुवार के दिन 6 से 7:30 के चौगड़िए में आप ये काम करें। आपकी कोशिश करने पर भी घर में शांति नहीं आ रही हो, ये उपाय आप करें। और कहीं कहीं हम देखते हैं कोई तो है नहीं, गुस्सा लगता है ना तो यूं माथा तक कूटेंगे, यूं कोई माथो पड़ के दे दीवार के ऊपर, अतरारी वारा भी। अगर ऐसे लोग हो और मान लो इस उपाय से वो भी ठीक हो जाते हैं पर नहीं हो, तब खिरनी की जड़, राण की एक जड़ अंगूठी के नख के इतना आप निकाल कर सोमवार के दिन अगर एक विशेष विधि से भुजा के ऊपर बांध ले सफेद कपड़े में, तो भले ही कितना ही क्रोध करने वाला व्यक्ति हो वो क्रोध को भूल जाता है। वो यूं विचार करता है कि क्रोध आता कैसे है, उसका क्रोध शमन हो जाता है। पर सबसे अच्छा उपाय, महादेव जी को जल दूध चढ़ाएं। घर के आगे आप जो शुद्ध जल, उसमें 2 बूंद देशी गाय का दूध 6 से 7:30 के चौगड़े में आप बाहर की तरफ ढोड़ दे। आपको लगेगा 11 गुरुवार करने से परिवार में शांति स्थापित हो चुकी है। और आप कोशिश करो, आपकी तरफ से आप शांति लाने का प्रयास करो। आपका हर व्यवहार परिवार में शांति लाने के लिए होना चाहिए। और जब आप गुण धारण करोगे, कोई कुछ कहे तो आप सहन करना सीख लो, परिवार में शांति आ जाएगी। आप समझौता कर लो ना, आप झुक जाओ अगर कोई कहता है तो। पर ये लोग क्या कहते हैं, महाराज आप नहीं जानते हो, लोड़ो लोड़ाती कटे महाराज, कोई री करे तो मने भी करनी पड़े। तब लोहार परिवार के तत्वावधान में कथा है। मैं इनसे एक प्रश्न करता हूं कि गरम लोड़ो कटे कि ठंडो लोड़ो कटे? गरम कटे कि ठंडो? तो फिर आप उन्ना का वही रे, आप तो ठंडा रहो कम से कम। जयराम जी बोलो। मैं सबसे आग्रह कर रहा हूं कि हमेशा गरम लोहा कटता है तो हमको गरम नहीं होना, हमको ठंडा रहना है। लोड़ो लोड़ाती कटे हो महाराज भी जाने, पर हमेशा ठंडा लोड़ाती गरम लोड़ो कटे। और इतने गुण धारण करोगे तो लोग आपके ऊपर पत्थर जरूर फेंकेंगे। यह भी पक्की बात है, वो पत्थर फेंकेंगे आपके ऊपर, शब्दों से प्रहार करेंगे। उनको झेलना कैसे ये भी सीख लो। लोहार परिवार के तत्वावधान में कथा है। एक व्यक्ति लोहारबा की दुकान पर गया। लोहारबा की दुकान पर जाकर उसने पूछा, लोहारबा मैंने देखा हथौड़े क्यों टूट गए आपके हाथ में, प्रहार करते करते हथौड़े क्यों टूट गए, पर एरन आपका क्यों नहीं टूटा? नीचे रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं? एरनज बोलेंगे। जिसके ऊपर लोहा रखकर उस हथौड़े से मारते हैं उस लोहे को और औजार बनाते हैं। तो उस व्यक्ति ने पूछा, लोहारबा आपके हथौड़े क्यों टूट गए पर एरन वो का वही है, ऐसा क्यों? तो अनुकरणीय बात लोहारबा ने कही, चोट देने वाला हमेशा टूटता है, चोट खाने वाला कभी नहीं टूटता है। तो मैं अब इस सभा से प्रश्न करता हूं कि बोलो हथौड़ा वन्नो के एरन वन्नो? बोलो एरन के हथौड़ा कई वन्नो? लोग कह रहे हैं एरन बनना है, पर फिर घर जाइए मैं निवेदन कर रहा हूं कि कथा में जो हमने सुना है उसको हमें आत्मसात करना चाहिए। गुण धारण कीजिए। परीक्षित जी महाराज को 7 दिन का श्राप मिला, गुरुदेव के चरण में प्रायोपृष्ठ में पधारे। जो परीक्षित जी ने पूछा सुखदेव जी ने उसका समाधान किया, भागवत नाम का ग्रंथ बनाए। इसी के साथ आज की कथा का रात्रिकालीन विराम। आप पुनः समय के ऊपर पधारें, कथा सुने, जीवन में उतारें और अपनी इस मानवता को धन्य करें। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय, गोविंद भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय। व्यास जी की वंदना, भागवत जी की वंदना, व्यास जी की वंदना, भागवत जी की वंदना, व्यास जी के वंदना की बार बार वंदना।
जी के नंदना के बार बार वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना। सावरा जी के चरणों में बार बार वंदना। सावरा जी के चरणों में बार बार वंदना। बाला जी के चरणों में बार बार वंदना। शिव जी के चरणों में बार बार वंदना। शिव जी के चरणों में बार बार वंदना। गुरु जी के चरणों में बार बार वंदना। गुरु जी के चरणों में बार बार वंदना। प्रभु जी के चरणों में बार बार श्री प्रभु जी के चरणों में बार बार वंदना। सद्गुरुदेव की जय अच्युतम् राम वासुदेव हरे। श्रीधरम् माधवम् गोपिकावल्लभम् श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं। जानकी नायकम् श्रीरामचन्द्रम् भजे। जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। राम 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 तारकम् राम 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 तारकम्। कृष्ण 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 मुक्तिदायकम् कृष्ण 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 मुक्तिदायकम्। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्ति जनों के संकट दूर करे कष्ट मिटे तन का माता पिता तुम मेरे शरण गहु में सखी तुम बिन और दूजा आस गहु किसके हो तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी तुम सबके स्वामी तुम करुणा के सागर तुम पालन करता कृपा करो भरता तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति इस विधि विरह नाम तुम तो
जा